जय हिंद। आज जीके डिस्कशन का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 की लिंक को डाल दिया है, तो आप उसे भी देख लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे एनसीईआरटी सार संग्रह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है, जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी परिवार में। दोस्तों, पिछले पार्ट 1 में 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। आज 31 से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और 50 तक क्लियर करेंगे उसको। तो दोस्तों, क्लास को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन जो 31 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? ऑप्शन ए है भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन सी 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन डी 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा पर राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम बात की गई थी। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें को देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, 1935 का भारत शासन अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन को हटा दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था को लाया गया। सर्वप्रथम 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन को लाया गया था, ठीक है। और 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों से द्वैत शासन की व्यवस्था को हटा दिया गया। इस पॉइंट को भी आप लिख लेंगे। सेकंड पॉइंट है, म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। यह प्रक्रिया 1935 में शुरू हुआ था और 1937 में म्यांमार पूर्णतः भारत से अलग हो गया। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए म्यांमार भारत से कब अलग हुआ, तो आपके दोनों आंसर सही होंगे। आपके दोनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं आएंगे, या तो 1935 आएंगे या तो 1937 आएंगे, दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम को भारत सरकार का मिनी संविधान कहा जाता है, ठीक है। भारत का मिनी संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 को कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक। 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत भारत का शासन डायरेक्ट अब ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया, ठीक है। ब्रिटिश महारानी ने कंपनी के हाथों से ये सारा पावर अपने पास ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। अब मैंने सबके सामने कुछ आर्टिकल को लिखा है। यह आर्टिकल उन्हीं से रिलेटेड है। जैसे आर्टिकल 93 में कहा गया है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा एक और एक उपाध्यक्ष होगा, ठीक है, दोनों होगा। आर्टिकल 93 के तहत लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष दोनों होगा। प्रधानमंत्री के लिए कोई भी आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल 75 में बोला गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री जो चुने गए, जो बहुमत से जो चुने गए हैं, उनमें से किसी एक लीडर को प्रधानमंत्री का पद दे दिया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में बोला गया है और आर्टिकल 153 में कहा गया है कि हर एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ठीक है। तो ये चारों जो आर्टिकल है आप इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्टिकल 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है कुमारगुप्त, ऑप्शन बी विक्रमादित्य, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी कनिष्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाणभट्ट जो कवि थे वो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी नामक एक पुस्तक को लिखा गया, ठीक है, आप इसे नोट कर लें।
कादम्बरी नामक पुस्तक को बाणभट्ट ने लिखा है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें। हर्षवर्धन ने 3 पुस्तकों की रचना की है। उनमें पहला है रत्नावली, दूसरा प्रियदर्शिका और तीसरा नागानंद। हर्षवर्धन जितना अच्छा शासक थे उतना अच्छा रचनाकार थे। ठीक है, तो आप इनके पुस्तकों को याद कर लेंगे। 4 ऑप्शन दे दिया जाता, 3 ऑप्शन में ये रहता रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, और चौथा कुछ और रहता है। आपसे पूछा जाता है कि हर्षवर्धन ने इनमें से किस पुस्तक की रचना नहीं की है। अगला पॉइंट है कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त ने ही करवाया था। ठीक है, अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और इन्हीं के समय में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कुषाण वंश का महान शासक कनिष्क था। ठीक है, जितने ऑप्शन ऊपर दिए गए थे उन सभी ऑप्शन को यहाँ पे डिस्कस किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कनिष्क द्वारा चलाया गया संवत शक संवत कहलाया। ठीक है, और वो 78 ईस्वी में ये संवत को चलाया था। ठीक है, अगला पॉइंट है गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन अपने धार्मिक सभा कहाँ क्या करता था। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी प्रयाग, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रयाग में हर्षवर्धन अपना धार्मिक सभा क्या करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी। ऑप्शन है ह्वेनसांग, ऑप्शन बी चरक, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी फाहियान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ह्वेनसांग के सम्मान में हर्ष ने कन्नौज में एक क्या बोलते हैं उसको सभा का आयोजन किया था। ठीक है, आप हर्षवर्धन से ह्वेनसांग को आप रिलेट कर सकते हैं, दोनों में हो है तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपसे पूछा जाए ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था तो ह्वेनसांग में भी हो है और हर्षवर्धन में भी हो है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी उसके शासनकाल में फाहियान भारत आया था। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, अभी मैंने बोला। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी में पूर्व हराया था। ठीक है, 305 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। नेक्स्ट पॉइंट है वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है। ऑप्शन ए है लेक्टोमीटर, ऑप्शन बी अल्टीमीटर, ऑप्शन सी आमीटर, ऑप्शन डी बैरोमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अब बाकी ऑप्शन को देखते हैं। लेक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता को और उनके घनत्व को मापा जाता है। ठीक, अल्टीमीटर के द्वारा वायुयान की ऊंचाई को मापा जाता है कि वायुयान कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, उसकी ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर का यूज किया जाता है। अमीटर का यूज विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण बातें। बैरोमीटर जब ऊपर जाती है तो मौसम साफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बैरोमीटर जब तेजी से नीचे आती है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बैरोमीटर जब धीरे धीरे नीचे जाती है तो वर्षा होने की संभावना होती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे लिख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना। ऑप्शन दिया गया है 1975, ऑप्शन 2 1963, ऑप्शन 3 1962, ऑप्शन 4 1971। तो इसका राइट आंसर है 1963। 1963 में नागालैंड भारत का विधिवत राज्य बन गया था। और जो बाकी ऑप्शन है अब उसको डिस्कस करते हैं। 1971 में आपको पता होगा भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था जिसमें बांग्लादेश को आज़ाद कर दिया गया था। ठीक है, पाकिस्तान पहले 2 पार्ट में था, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। तो जब ये युद्ध हुआ उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जब वो युद्ध हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान को
अलग कर दिया गया और उसका नाम बांग्लादेश पड़ गया। 1975 में भारत में पहली बार आपातकाल को लगाया गया था। उस समय भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। ठीक है, चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैंने जो बोला उसे आप लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? ऑप्शन है हजारीबाग, ऑप्शन 2 मालीगांव, ऑप्शन 3 कहलगांव, ऑप्शन 4 जमशेदपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 मालीगांव उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। ठीक है गाइस, अगर आपको इस सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उच्च न्यायाधीश, ऑप्शन 3 राज्यपाल, ऑप्शन 4 प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 राज्यपाल। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो आर्टिकल 52 में कहा गया है। आर्टिकल 53 में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है, क्योंकि हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा, वो आर्टिकल 53 में कहा गया है। विधानसभा का उल्लेख आर्टिकल 170 में है। आर्टिकल 270 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद के शर्तों के बारे में कहा गया है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा आर्टिकल 168 के तहत विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुख्यमंत्री कोई मतलब क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री का कोई इलेक्शन नहीं होता, वो जो बहुमत प्राप्त जो दल का नेता है उनमें से किसी एक को चुनकर मुख्यमंत्री पद दे दिया जाता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन 2 नियॉन, ऑप्शन 3 फ्रियॉन, ऑप्शन 4 जीनॉन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 फ्रियॉन। रेफ्रिजरेटर में फ्रियॉन गैस का प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? ऑप्शन है ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 1, ऑप्शन 4 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। अमीबा में कुल 1 कोशिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए 1 है आत्माराम शर्मा, ऑप्शन 2 राजाराम मोहन वर्मा, ऑप्शन 3 हरिप्रसाद चौरसिया, ऑप्शन 4 पंकज त्रिपाठी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 आत्माराम शर्मा। आत्माराम शर्मा ने असमिया भाषा में प्रथम पुस्तक को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन 1 है डिब्रूगढ़, ऑप्शन 2 धुबरी, ऑप्शन 3 धेमाजी, ऑप्शन 4 पातालपुरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 पातालपुरी राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम राज्य में है। ठीक, अब कुछ महत्वपूर्ण बातें। क्षत्रिय लोक नृत्य जो है वो असम राज्य से जुड़ा हुआ है। सेकंड पॉइंट है विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी राज्य में, गुवाहाटी का एक जिला है वहाँ पे है। असम राज्य के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर है। और नेक्स्ट पॉइंट है बोडो जनजाति का संबंध असम राज्य से है। तीनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? ऑप्शन 1 टाइटेनियम, ऑप्शन 2 वेनेडियम, ऑप्शन 3 पोटेशियम, ऑप्शन 4 सोना। तो इसका राइट आंसर है टाइटेनियम। टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उपग्रह प्रक्षेपण स्टेशन कौन से शहर में स्थित है? ऑप्शन 1 बेंगलोर, ऑप्शन 2 श्रीहरिकोटा, ऑप्शन 3 जैसलमेर, ऑप्शन 4 दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 श्रीहरिकोटा में भारत के उपग्रह प्रक्षेपण स्टेशन स्थित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एक्सेल वर्कशीट में कॉलम की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? यहाँ पे कॉलम है, कॉलम की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? ऑप्शन है
198, ऑप्शन 2 250, ऑप्शन 3 256, ऑप्शन 4 350। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 256। एक एक्सेल वर्कशीट में अधिक से अधिक संख्या हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकता। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 जादूगोरा, ऑप्शन 2 भुवनेश्वर, ऑप्शन 3 कोलकाता, ऑप्शन 4 जमशेदपुर टाटा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जादूगोरा, जो झारखंड में है। वहाँ यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का क्या बोलते हैं वो स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कजाकिस्तान को कहा जाता है। कजाकिस्तान में विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक वो देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? ऑप्शन है अप्सरा, मैत्री, कन्नूर, पाराद्वीप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन 1 चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन 2 सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन 3 महात्मा गांधी, ऑप्शन 4 भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 भगत सिंह। भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा का स्थापना किया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नेहरू, ऑप्शन 2 WC बनर्जी, ऑप्शन 3 A.O. ह्यूम, ऑप्शन 4 जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है A.O. ह्यूम। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था। अब आइए इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसके प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्य उपस्थित हुए थे। पहले ये अधिवेशन पुणे में होना था, पर वहाँ पे प्लेग की बीमारी फैलने के कारण यह मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ। ठीक है, पहले ये पुणे में होने वाला था, वहाँ पे प्लेग बीमारी फैला, इसलिए वो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष WC बनर्जी थे। ठीक है, पहली बार स्वराज की मांग दादा भाई नेहरू जी ने 1906 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में उठाया था। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन कैसा लगा? आपको ये सेशन अगर अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि मैंने मेहनत करके आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्नों को लाया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने परिवारों का ध्यान रखें। गुड बाय, जय हिंद।